अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं यार। आज मैं काफ़ी दिनों बाद मुर्गियों का हाल चाल आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं मसरूफ़ था और आपको दूसरे विलेज लाइफ सीक्रेट्स के लिहाज से वीडियो बनाने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। पिछले दिनों कुछ मुझे बुखार भी रहा तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो फ़िलहाल हम ये बना लेते हैं। फिर बीच में मोहम्मद बनाता रहा है, तो इस तरह हमने अपने व्यूअर्स को बोर नहीं होने दिया और हमने उनको वीडियो भेजते रहे हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह से धुंधें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, देखें सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। शॉप पर अब हमने इस टाइम बिल्कुल कवर किया हुआ है, हम इसको अब नहीं हटाते। धूप बहुत कम निकलती है, सूरज थोड़ा बहुत निकलने के चांसेस होते हैं। तो बहरहाल ठीक है, ये माशाल्लाह से चकोरे इनका दिल लग गया, लेकिन यार ये मुर्गियों की बहुत ज़्यादा पिटाई करती हैं। और अभी अंडे-वंडों का तो कोई सीन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह से जल्द देंगी। एक दोस्त से मैंने पूछा तो उसने बताया कि यार जब ये अंडे देना शुरू कर दें तो फिर इन्होंने रुकने वाली नहीं है। तो मुर्गियाँ आपको नज़र नहीं आ रही, आप भी हैरान हो रहे होंगे। बतखें मैंने बाहर भेज दी हैं और ये टब सुस्ती कह लें या कुछ भी कह लें, मैंने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला, इतने दिन हो गए हैं। तो बत मुर्गियाँ माशाल्लाह से हमारी यहाँ पे अंदर हैं और इनको क्योंकि बाहर सर्दी है तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह-सुबह खोलना तो इनके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इनको अंदर भी दाने वगैरह सुबह-सुबह डालते हैं बर्तन में, ये देख रहे हैं। तो उससे ये होता है कि ये द सर्दी में कम निकलें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है जब अगर ये टेम्परेचर लूज़ करके बीमार हो गई या इनको सर्दी लग गई तो उसमें अंडों की आपको कमी वाक़या हो सकती है। अंडे माशाल्लाह से आप देख रहे हैं दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की आज 18-19 है, लेकिन माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ अंडे अपने प्रॉपर तरीके से दे रही हैं और कोई इसमें ऐसा मसला नहीं आ रहा। तो इनकी खुराक माशाल्लाह से हम ठीक चल रही है। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं ये कर्मों वाली मुर्गी है और ये अंडा देने के लिए बैठी हुई है माशाल्लाह से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला था कि मुर्गियों को जो ये सामने आप है इसका केस जो होता है ऊपर, इसके ऊपर मैंने देखा है कि उसको दाने निकले हुए हैं, वो वाले मुर्गे को इसको यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़े वाइट वाइट हो रहे हैं, दूर से नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट में पूछा कि इसका क्या मतलब है, क्यों है? मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो दूसरा ये कि यार ये ना खाती बहुत कम है और मारती इनको बहुत ज़्यादा है। आप साइड पे लगी हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा ना गंदम पसंद करती हैं। मुझे इनका इतना पता नहीं है, मैं मुर्गियों वाली खुराक ही दे रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इनको ना बहुत शौक से जैसे रोटियाँ डाली हैं, कुछ भी डाला है, इतना जल्दी भागते हुए नहीं देखा। लेकिन माशाल्लाह से ठीक है और कर्मों वाली मुर्गी माशाल्लाह से हमारी तकरीबन अंडा दे ही चुकी है और एक अंडा उसके पास एक और भी रखा हुआ है, उसे भी अंदर करने की कोशिश में। यार ये मैंने अंडे से मुर्गी निकलवाई है, लेकिन ये अभी तक उड़क नहीं हुई, अंडों पे नहीं बैठी, इसका मुझे बड़ा हैरान है। लेकिन सर्दियों में मुझे अंडों की ही ज़रूरत है। इन दिनों में अगर बैठे तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बिठाऊँ अंडों पे, क्योंकि सर्दी यार बहुत ज़्यादा मैनेज करना छोटे-छोटे चूज़ों को बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चूज़े होते तो उसके बारे में मैं आपको लाज़मी बताता। तो माशाल्लाह से मेरी सारी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। इस कबूतरी का हमें डाउट है, लेकिन यार किसी दिन हमें माशाल्लाह से 6 अंडे मिल जाते हैं और किसी दिन 5। तो अभी हमें इसका पता नहीं है, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ तो 8 हैं। तो इसका इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा पता चल जाएगा। लेकिन यार आपने इसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखना है मुर्गियों को, जो मैंने आपको बताया। ये देखें मैंने सुबह-सुबह पंप चला के बिल्कुल गर्म पानी, और मैंने उतना ही डालता हूँ जितना यहाँ तक, ठीक है? ये नहीं मैंने इतना बर्तन भर दिया है। और मैं इनको अब डॉक्टर से मैंने मशवरा करना है, क्योंकि आपको पता है इनकी वैक्सीन का टाइम हो गया है, इनको महीना हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन भी करवाते हैं। तो और वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला लाइव दिखाऊँगा कैसे वैक्सीन करते हैं, किस तरह कैसे-कैसे। कुछ दोस्त कन्फ्यूज़ हैं तो उनको इस चीज़ में बारे में पता चल जाएगा। तो सर्दियों में बचाव बहुत ज़रूरी है। इनकी खुराक में मैंने यहाँ पे गंदम डाली हुई है, गंदम के साथ इसमें मैंने इसमें बाजरा डाला है, बाजरा, मकई है। और दोस्तों जितने ये माशाल्लाह से अंडे देती हैं तो रोज़ के रोज़ खाए जाते हैं। उनका जो अंडे का बाहर का छिलका है, तो इनका जो बाहर का छिलका है तो दोस्तों वो मैं लाज़मी उनको बिल्कुल हाथों से मल के पीस के और उसको मैं आटे में डाल देता हूँ। उससे ये होता है कि ये बहुत बेहतरीन हो जाता है, इसका अंडे का खौल बाहर का बहुत अच्छा बन जाता है। मैंने आपको मूंजी का बताया, मूंजी यार ये इतना खाती हैं, आप रोज़ इन जितना मर्ज़ी डाल दें, रोज़ाना सफाया कर देती हैं। मुझे तो ये आइडिया था कि नहीं यार ये कम खाएँगी, लेकिन माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा खा रही हैं। और मैं इनको हफ़्ते में मैंने एक रूटीन बनाई हुई है, हर चीज़ हर टाइम नहीं डालनी होती। तो इनको मैं अब इस टाइम में थोड़ा-सा चारा लेके आया हूँ, मौसम तो ठंडा है, लेकिन खाने के लिए अगर हम देखें तो हम कहते हैं जी ये देखें, ये माशाल्लाह से मैं इनके लिए चारा भैंसों का ही लाया हूँ। तो क्योंकि सब्ज़ चारा खाएँगी मुर्गियाँ, क्योंकि ये जानदार हैं, इनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। हम ये नहीं कह सकते नहीं यार ये नहीं है, वो नहीं है।
इनकी जो विटामिन्स की जो कमी है ना, मैं इनको ऑर्गेनिक तरीके से पूरी करता हूँ। कोई मैंने इनको कोई दवाई, अगर बीमार हैं तो तब देता हूँ, अदरवाइज़ कोई मछली के जो कैप्सूल हैं, कोई इस तरह की फ़ीड है, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, मैंने आपसे एक और बात करनी थी कि परिंदे आप रखते हैं और सिर्फ़ अपने अंडों की खातिर आप उनकी नींद नहीं पूरी होने देते, आप उनके हर टाइम उनके सर पे लाइट लटकी होती है। यार, मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझ, ये देख रहे हैं कैसे लड़ रही हैं। मुर्गियों की इन्होंने ना शामत आई हुई है। ये मुर्गा बस इनका आपस में चल ही रहा है। माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन इस पे आपको नज़र आ रहे होंगे बिल्कुल ब्लैक-ब्लैक से निशान है। तो ये इसने मुझे पहले दिन बहुत परेशान किया। ये मुर्गियाँ देखें, इस तरह मुर्गियों के मारती रहती हैं और इनकी बस इतना सा इनका मसला ज़रूर है, लेकिन मुर्गियाँ भी थोड़ा-सा बच-बच के फिरती हैं, लेकिन ठीक है। और अभी मैंने अंदर अंदर दलिया डाला है, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा बाहर सब्ज़ चारा डाला हुआ है, सारी भाग के आ गई हैं। और कर्मों वाली मुर्गी तो अभी अंडे ही दे रही है, बैठी हुई है। तो दोस्तों, माशाल्लाह से मुर्गियाँ मेरी बिल्कुल ठीक जा रही हैं और जो मैं इस पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो आपने इनका बहुत ख़्याल रखना है। अंडे माशाल्लाह से आपकी मुर्गियाँ देंगी, आपने ये नहीं कि नए से नए टोटके करें। खाने में इनको अच्छा दें, इनका टेम्परेचर ठीक रखें। और ये लाइटें-शाइटें, मैं नहीं कहता कि अब मैं इनको प्रॉपर नींद देता हूँ और जो अंडा है, लेकिन ये है कि एक मुर्गी नागा करती है तो यार उसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो बनने में टाइम लग जाता है, कुदरती अमल है, तो कुदरती अमल के तरीके से ही खाएँ। यार, ये इनका थोड़ा-सा मसला है। बतखें मैंने फ़िलहाल बाहर निकाल दी हैं, तो बतखें भी अभी अंडों पे नहीं आई हैं। ये देखें, ये सिर्फ़ इसी चक्कर में होते हैं, किसको मारना है, किसको नहीं मारना, ये देखें। बस ऐसे ही इनके पीछे भागे फिरेंगे और इन्होंने खुद बहुत कम खाना है और मुर्गों को ये कुछ नहीं कहते। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो यार इनकी ना काफ़ी लड़ाई हुई। इसकी, ये चकोरा है और इस मुर्गे की काफ़ी लड़ाई हुई और यार ये जीत गया, मुझे इस पे बड़ी हैरत हुई। तो ये देखें, ये इस तरह लड़ते हैं और ये मुर्गा अभी से तैयार हो रहा है। हमने साथ की प्लेटून में से रखा था, तो ये अब बस बेचारे की शामत आई हुई है। जैसे-जैसे जवान होगा, सल्तनत में एक नया सर उठाएगा तो बादशाह ने इस पे हमला शुरू कर देना। वज़ीर थोड़ा-सा हो गया, लेकिन उसे डरा के रखता है, लेकिन वो बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं आपको यही बताने वाला था कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको हर वो चीज़ बता दूँ जो-जो अच्छी होती हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा मसला नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैंने डॉक्टर को स्पेशली पूछा कि मैंने कहा यार इसके केस के ऊपर छोटे-छोटे दाने बने हैं और मैंने एक मुर्गी को भी देखा था, मुझे याद नहीं कौन-सी वाली थी, शायद ये वाली है। तो उसने कहा कि यार आपके शेड के अंदर, फार्म के अंदर कोई मच्छर होंगे, तो आप उन मच्छर स्प्रे कर दें या इस तरह की कोई टिक्की-शिक्की जो मैट शैट लगाना है वो लगा दें। तो वो ही काटते हैं, वो ही फिर इस तरह बुलबुले से बन जाते हैं और वो फूटते हैं, फिर आपको ज़ख्म फ़ील होते हैं। लेकिन यार इस पे इस तरह का कोई सीन नहीं था, अब ये अल्लाह जाने किस तरह है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं इनको मॉस्फेल वगैरह ऐसी चीज़ें तो कुछ लगाने से रहा और मैंने यकीन करें स्प्रे भी कोई नहीं की। मैंने कहा ये ना हो कि मच्छरों को मारते-मारते मेरी मुर्गियाँ बीमार हो जाएँ और ऐसा मसला हो जाए। तो जैसे ही सर्दी बढ़ी है तो मच्छर ऑटोमेटिकली ही, इसमें इतना भी टेम्परेचर नहीं होगा तो वो मर जाएगा। ये देखें, सिर्फ़ इस तरह लड़ते हैं। तो दोस्तों, आपने, अगर आपका इस तरह का शेड है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो आप उनको कोई उसमें धुआँ कर दें। धुएँ के अलावा अगर आप उसमें मैट लगाना चाहते हैं, सारी रात चलता रहे, लिक्विड, वो चला लें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपका मामला हल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा बताइएगा, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा डॉक्टर से मशवरा करके अपने दोस्तों को जो चीज़ बेहतरीन होगी वो बताएँगे। तो माशाल्लाह से मुर्गियाँ माशाल्लाह में आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं, चकोरों का दिल लगा हुआ है। और बाकी जो हम लव बर्ड्स लेके आए थे, उनके बारे में हम यहाँ पे सलाह कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे और आपको बताएँगे भी। तो दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपनी मुर्गियों का भी स्पेशल ख़्याल रखना है। अगर आपने अंडे खाने हैं, उन पे नए से नए टोटके नहीं अपनाने कि आप कहें सिर्फ़ मुझे अंडा दे दें, लेकिन उसकी जान की परवाह नहीं करनी। ये जानदार हैं, इनकी हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो हमें चाहिए कि इनके दाना, पानी, खुराक हर तरीके प्रॉपर तरीके से ही दें। ये ना हो कि अपने फ़ायदे के लिए इन पे दवाइयों का ही हम टेस्ट करते रहें, तजुर्बात करते रहें और इनकी जान से बेचारी ये परेशान हो जाएँ, इनको तकलीफ़ हो। तो जो नेचुरल तरीके से आपको अंडे मिलेंगे, वही उन आपको बेनिफिट होगा, वही आपको फ़ायदा देंगे। इंशाअल्लाह ताला, तो मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। मैं इनको थोड़े से और चारा डाल दूँ, क्योंकि मैं इनको काफ़ी लेके आया हूँ, तो इससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं और खा रही हैं और फिर इसकी अंडे की प्रोडक्शन में, हर चीज़ में नुमायाँ फ़ायदा होगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।